अगर आप भागवत जी से कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम है जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अगर आप भागवत कथा सुनने आए हैं तो भागवत कथा सुनने का नियम है, ऐसे नहीं अपने मनमुखी ढंग से जैसे मन आया वैसे चले गए, जैसे मन आया वैसे बैठे, जितनी देर मन लगा उतनी देर बैठे, नहीं, नियम है उसका। जितासनो, सबसे पहले आसन को जीते। अगर हमने आसन को जीत लिया तो समझ लो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। पर कहा करें भैया, हम पहली चीज ही नहीं जीत पाते हैं, आसन। कभी पैर इधर तो कभी उधर, कभी सीधे सीधे भगवान जी को लो देखो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कुछ तो इतने बढ़िया भक्त मिल जाते हैं, पैर पे पैर ऐसे चढ़ा तो फिर ऐसे हिलाते भगवान के सामने, भगवान कहते धत तेरे की जय हो। सबसे पहले आसन को जीते हम। लेकिन जब से ये घरों में डाइनिंग टेबल आई है ना, पैर पे पैर ऐसे चढ़ा तो फिर ऐसे हिलाते भगवान के सामने, भगवान कहते धत तेरे की जय हो। सबसे पहले आसन को जीते हम। लेकिन जब से ये घरों में डाइनिंग टेबल आई है ना, क्या बोलते, डाइनिंग टेबल ही तो बोलते, डाइनिंग टेबल, हाँ जो भी हो, तब से ये हमारे संस्कार ही खत्म करती चली जा रही। अब कोई जमीन पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहता है, कोई नहीं करता। बढ़िया सी लंबी सी मेज होगी डाइन, और उसके संग में टेबल है ना, बढ़िया कुर्सियां लगी होंगी, बीच में सुंदर सा मेज पड़ा होगा, इधर उधर बैठ जाएंगे कुर्सियों पर पैर लटका करके। कभी कभी तो ऐसा होता है जूते भी नहीं उतारते खाते समय। बोलिए, क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? नहीं है। ये भोजन का अपमान है, ये अन्न का अपमान है, ये हमारी संस्कृति नहीं है कि हम पैरों में जूते चप्पल पहन करके भोजन करें। नहीं, जमीन पर आसन लगा करके बैठ जाए, बिना आसन के भी भोजन नहीं करना चाहिए। आसन डालो सुंदर सा और बैठ करके हाथ जोड़कर प्रणाम करो, हे ठाकुर जी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। कुछ नहीं आता है, इतने ही कह दो, हे ठाकुर जी कोई ऐसा ना हो जो भूखा सोए, सबका पेट भरे। हे अन्नपूर्णा कोई भूखा ना सोए, सबका पेट भरे। और उसके बाद में हमारा भी भरे, सबका कल्याण हो, बाद में हम पे भी थोड़ी कृपा कर देना। और जिस दिन इतना बोलने लग जाओगे उस दिन जीवन के सारे दुख सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं सबसे पहले आसन को जीते। जितासनो, दूसरा है जितश्वासो, जो व्यर्थ में श्वासें हमारी जा रही हैं, व्यर्थ में हम श्वासों को गवा रहे हैं, उन श्वासों पर कंट्रोल कीजिए, उन श्वासों को अपने नियंत्रण में रखिए। ये श्वासें कहीं व्यर्थ ना चली जाएं। ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए, न जाने कौन सी मेरी श्वास आखिरी हो अंतिम हो, इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम, जब भी कुछ भी करो भगवान का नाम ध्यान में रहे। जितासनो जितश्वासो। और तीसरा नियम है जित संगो, संग अर्थात संगति। सबसे पहले आसन को जीते और आसन को जीतने के बाद में श्वासों पर विजय प्राप्त करें। और जब आप श्वासों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब तीसरा नियम है संगति को जीते। और यही हम लोग नहीं जीत पाते हैं। 2-3 घंटे तो हमने अच्छी संगति करी, ठाकुर जी की संगति करी, भगवान की संगति, शरण में आए, कथा सुनी, और यहाँ से जाने के बाद पता चला जो पौआ पी के गली में डले हम उनको ही उठा के ले जा रहे हैं। पता चला हम कुकर्मियों के संग में घूम रहे हैं। 3 घंटे हमने कथा सुनी है, तपाया है अपने आप को, और यहाँ से जाने के बाद हमारी संगति ही बिगड़ गई, तो कोई मतलब नहीं निकलता इस कथा का।
इसलिए आसन को जीते, श्वासों को जीते, संगति को जीते। और जब आप संगति को जीत लेंगे तब आप, चौथा नियम है जितेंद्रिय, तब आप इंद्रियों को जीत लेंगे। क्योंकि इंद्रियां इतनी चपल चंचल हैं, जैसे चंद्रमा की कलाएं कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, ऐसे ये इंद्रियों के, ऐसे ही मन की तरंगे हैं। ये कब बढ़ जाए कब घट जाए कोई पता नहीं है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। हमेशा इन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, इस मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मन को कंट्रोल में रखो। और जिसने अपने मन को, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में करना सीख लिया, समझ लो वही जितेंद्रिय है। इतने बड़े शरीर पर एक छोटा सा मन इतना हावी हो जाता है कि जो मन कहता है फिर ये शरीर वही करता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें, मन को कंट्रोल में करें। श्री सूत जी बड़ी ही दिव्य कथा सुना रहे हैं। कहा शौनकादि ऋषियों, कल की कथा में, कल के सत्र में तुमने सुना कि महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के घर में दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई, गोकर्ण और धुंधकारी, पर दोनों के कर्म अलग अलग हैं। गोकर्णो पंडितो राज्ञ, धुंधकारी महाखला।